हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आश्रम स्टडी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आश्रम स्टडी पर। दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का जो सब्जेक्ट है वो मैं आपको पढ़ाता हूं। और अपन ने इसमें 2 टॉपिक कर लिए थे और अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था, 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे कल अपन ने। मतलब ये जो अपना सेकंड टॉपिक था लोकगीत, फोक सॉन्ग, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। और आज मैंने कल बताया था कि आपको मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, सिंगिंग स्टाइल, लोक गायकी। तो वो मैं आज टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग अभी तक अपन से जुड़े नहीं हैं वो सब जुड़ जाएं। और अपना ये आश्रम स्टडी का परिवार अपन को क्या करना है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अपने को ये अपना परिवार बड़ा करना है, इसलिए आप मैक्सिमम शेयर करें इसको। ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। अब दिख रहा होगा आपको। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर अपना सब्जेक्ट है और इसमें आज अपना जो टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा वो है लोक गायकी। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये पूरा पढ़ना है और मन लगा के पढ़ना है इसको। लोक गायकी या फिर सिंगिंग स्टाइल। ठीक है, हो गया ये। अब देखिए दोस्तों, सिंगिंग स्टाइल का मतलब क्या हुआ कि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले लोकगीत पढ़े थे। तो लोकगीत में क्या है कि बहुत सारे लोकगीत है वो अलग अलग स्टाइल में गाए जाते हैं। तो कौन कौन से स्टाइल है, जैसे मतलब आपने सुना होगा ये मांड गायकी है, लंगा गायकी है। तो ये अलग अलग गायकी है और इस गायकी में वो लोकगीत गाए जाते हैं। लोक गायकी, इसे लिखना, इसे गायन शैली भी कहते हैं। गायन शैली भी कहते हैं। और अपनी जो पहली गायन शैली है क्या है, वो मांड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा है। तो मांड गायकी पढ़ेंगे अपन। मांड गायकी क्या है? मांड गायकी दोस्तों, जो अपना ये शास्त्रीय संगीत है, क्लासिकल म्यूज़िक, उस पर आधारित है। और ये इसका जो उद्भव हुआ है ये अपने पश्चिमी राजस्थान में हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर में इसका उद्भव हुआ है। ठीक है, तो लिखिए फिर। शास्त्रीय संगीत, ब्रैकेट में लिख लीजिए क्लासिकल म्यूजिक। शास्त्रीय संगीत क्लासिकल म्यूजिक पर आधारित पश्चिमी राजस्थान की गायन शैली है, जिसका उद्भव, इसका उद्भव मैंने बताया आपको कहाँ से हुआ है, जैसलमेर से। ओरिजिन, जिसका उद्भव जैसलमेर से हुआ है। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाओ इसको, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे ये। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, शास्त्रीय संगीत पर आधारित है और पश्चिमी राजस्थान की गायन से लिए है और इसका उद्भव जैसलमेर से हुआ है। अब दोस्तों, ये मांड गायकी हो गई। अब इसमें क्या है कि इसके कुछ कलाकार हैं, मतलब इसके गायक या गायिका हैं, वो एग्ज़ाम में बहुत अपन को पूछते हैं। तो वो अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से गायक या गायिका हैं जो मांड शैली में ये गीत, लोकगीत जो गाते हैं। तो लिखिए फिर।
इस शैली के गायक ऑब्लिक गायिका कौन कौन से हैं? पहला लिखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको पढ़ना, इससे एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आया है। गौरी देवी। दोस्तों काफ़ी लोगों ने आप में से गौरी देवी का नाम सुना होगा। वैसे गौरी देवी दो हैं, एक तो अपने जो थी वो बीकानेर से थे और दूसरी एक जो गौरी देवी है वो है पाली से, तो दोनों ही पढ़ेंगे अपन। तो पहली जो गौरी देवी बीकानेर से हैं उसके बारे में लिखिए। ये बीकानेर से थी, इसे मरु कोकिला भी कहते हैं। मरु कोकिला भी कहते हैं, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, मरु कोकिला। कई बार पूछा है कि मरु कोकिला किसे कहते हैं? गौरी देवी को। इसके बाद इसमें एक और महत्वपूर्ण बात आती है, इन्हें राजस्थान रत्न अवार्ड भी दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इनकी गायन शैली मांड गायिका में बहुत ही अच्छी थी, इसलिए इनको राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया। अब अपन ये दूसरी गौरी देवी की बात करेंगे। मैंने बताया था गौरी देवी दो हैं। पहली वाली गौरी देवी बीकानेर से थी और दूसरी वाली गौरी देवी ये पाली से हैं, पाली अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से हैं। अब गौरी देवी अब एक और है गौरी देवी के नाम से, लेकिन वो गौरी बाई है। ये सब इसकी गायिका है मांड शैली की। गौरी बाई। दोस्तों गौरी बाई ये जोधपुर से थी गौरी बाई। इसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर मांगी बाई। मांगी बाई ये कहाँ से थी? ये उदयपुर से थी। मांगी बाई ये उदयपुर से थी। इनकी अभी थोड़े टाइम पहले मृत्यु हुई है। इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। ठीक है। मांगी बाई के बाद दोस्तों 5वां रुक्मा बाई। ये भी अपनी गायिका हैं। ये कहाँ से थी? बाड़मेर से। रुक्मा बाई के बाद जमीला बानो। सब इम्पोर्टेंट है ये। जमीला बानो दोस्तों ये जो हैं ये अपने मध्यकाल में थी, और मध्यकाल में ये कहाँ से थी? जयपुर में थी। तो लिखिए ये मध्यकाल में जयपुर से थी। अब देखिए दोस्तों, जमीला बानो के बाद इनकी एक बेटी थी बन्नो बेगम, तो वो भी मांड गायकी में
लोकगीत गाती थी, तो उनका भी लिखिए। बन्नो बेगम, आप बस ऐसे नोट्स बनाते जाओ जैसे मैं लिखा रहा हूँ ऐसे। बन्नो बेगम, तो इसमें मैंने क्या बताया, ये जमीला बानो की बेटी हैं। जयपुर से थी ये। अब अगली 8वीं। अब जो दोस्तों मैं लिखाने जा रहा हूँ 8वीं जो अपनी गायिका हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है मान सेली की, और काफ़ी फेमस भी है। कई बार आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इनके ऊपर आया है। वो है अल्लाह जलाई बाई, और काफ़ी लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा। अल्लाह जिलाई बाई, ये अपनी मान शैली की प्रसिद्ध गायिका हैं। ये कहाँ से हैं अल्लाह जिलाई बाई? ये बीकानेर से हैं। एक दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा एक जो राज्य गीत है, हमारा राज्य गीत कौन सा है पहले ये बताओ। हमारा राज्य गीत है केसरिया बालम आवोनी मारे देश। आपने सुना होगा, कई बार टीवी चैनलों पे आता है, बहुत ही फेमस गीत है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक विरह गीत है। और विरह गीत मैंने बताया कि क्या होता है, जब किसी की याद आती है तो अपन वो गीत गाते हैं, उसे अपन विरह गीत बोलते हैं। तो ये केसरिया बालम आवोनी मारे देश, ये भी एक विरह गीत है और अपने राजस्थान का राज्य गीत है। और इस गीत को किसने गाया है? अल्लाह जिलाई बाई ने। और कौन सी शैली में गाया है? मांड शैली में। तो ये लिखिए फिर। हमारा राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम आवोनी महारे देश। हमारे राज्य गीत केसरिया बालम आवोनी महारे देश को सर्वप्रथम मांड शैली में गाया गया है। गाया गया है, जिसे अल्लाह जिलाई बाई ने ही गाया है। और ये भी लिख लीजिए, यह एक विरह गीत है। अब दोस्तों इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है अल्लाह जिलाई बाई में। इसमें क्या है कि दोस्तों, एक जो ये राजस्थान रत्न अवार्ड है, जो 2012 में सबसे पहले इन्हीं को दिया गया था, और इनको पद्मश्री भी दिया गया है। और इसके बाद इनके ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो ये तीनों बातें अपन लिखेंगे। सर्वप्रथम 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया। इसके बाद इन्हें पद्मश्री भी दिया गया। इसके बाद इन पर डाक टिकट भी जारी किया गया।
ठीक है दोस्तों, ये अपना हो गया मांड गायकी और उसके सारे कलाकार हो गए। अब अपनी जो अगली गायकी आएगी वो है मांगणियार गायकी। कौन सी है? मांगणियार गायकी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट गायकी है। इस गायकी में दोस्तों क्या है, ये जो गायकी है ये गाई जाती है, ये अपने पश्चिमी राजस्थान की, अपने राजस्थान का जो पश्चिम वाला पार्ट है उसमें ये मांगणियार जाती हैं, उसके द्वारा ये मांगणियार गायकी गाई जाती हैं। लिखिए फिर, पश्चिमी राजस्थान की मांगणियार जाति द्वारा गाई जाने वाली गायकी। ठीक है दोस्तों, अब इसके गायक मांगणियार गायकी के दो बहुत ही प्रसिद्ध गायक हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसमें जो पहला है अपना वो है सद्दीक खां, सद्दीक खां मांगणियार। दोस्तों सद्दीक खां मांगणियार जो हैं ये अपने मांगणियार गायकी में गीत गाते थे और ये क्या करते थे, एक इनमें कला थी कि ये खड़ताल बजाते थे और खड़ताल इतनी अच्छी बजाते थे कि इस कारण इनको खड़ताल का जादूगर भी कहते हैं, सद्दीक खां मांगणियार को। ठीक है, तो लिखिए फिर, ये खड़ताल बजाते थे। अब काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा खड़ताल क्या होता है, तो दोस्तों ये अब एक वाद्य यंत्र है और वाद्य यंत्र वाला टॉपिक मैं आपको कराऊंगा। अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक वाद्य यंत्र ही होगा, वो मैं पूरा कराऊंगा आपको, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि खड़ताल क्या होता है। तो ये खड़ताल बजाते थे तथा इन्हें खड़ताल का जादूगर भी कहते हैं। खड़ताल का जादूगर सद्दीक खां मांगणियार। इसके बाद अपना अगला गायक साकर खां मांगणियार। साकर खां मांगणियार। दोस्तों ये क्या बजाते थे, ये अपने कामायचा बजाते थे। अब कामायचा क्या होता है, ये भी अपना एक वाद्य यंत्र है, तो वो कैसा होता है वो मैं आपको बताऊंगा अपने वाद्य यंत्र वाले टॉपिक में। तो वो अपना नेक्स्ट टॉपिक वाद्य यंत्र ही होगा। तो और इनको साकर खां मांगणियार को पद्मश्री भी दिया गया। तो लिखिए फिर, क्या बोला मैंने, ये कामायचा वादक थे तथा इन्हें पद्मश्री भी दिया गया। ठीक है दोस्तों अब अपनी जो नेक्स्ट गायकी है वो है लंगा गायकी। कौन सी गायकी है? लंगा गायकी। दोस्तों टाइम समाप्त हो गया है, तो क्लास मुझे यहीं पे समाप्त करनी पड़ेगी। दोस्तों क्लास समाप्त करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको क्या करना है, मैंने जो भी लिखा है वो आपको प्रॉपर नोट्स बनानी है और इसको पढ़ के आना है। और अपनी जो ये क्लास है इसको अपने सभी फ्रेंड्स, अपने जो भी आपके पास
प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहाँ पे शेयर करना है ताकि अधिक से अधिक बच्चे अपन से जुड़ सकें और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। ठीक है दोस्तों, अपन को क्या आश्रम स्टडी को सभी जगह पहुंचाना है। और क्या करना है, अगर आपको ये अपनी क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है, शेयर तो सबसे ज़्यादा करना है, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है दोस्तों, इतना सा काम करना है आपको। धन्यवाद।